तो हर जगह देखोगे लावा अग्नि 4 की मस्त वाली तारीफ हो रही है। तो मैंने ना Amazon से लावा अग्नि 4 को परचेज करा था 25,000 रुपए का। कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह एक्स्ट्रा मिला नहीं, 2 दिन के अंदर डिलीवर हो गया। और तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि जितनी इसकी तारीफें हुई है, चाहे इसके वो AI डॉक को लेकर, चाहे इसके डिजाइन और मटेरियल को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर, क्या वो सच में सही वाली तारीफ थी या फिर कुछ ऊपर वाला सीन था। और हमने ना हर एक सिनेरियोज में इसे ये भी देखते हुए जाएंगे कहां पर ये परफेक्ट है और कहां पर ये बेस्ट हो सकता था, और एट द एंड ये देखना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके की हाइलाइट्स क्या है। क्या ये परफॉर्मेंस में अच्छा है, क्या ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में अच्छा कुछ निकाल के देता है, या फिर कैमरा अच्छा निकाल के देता है, या फिर ओवरऑल इस 25,000 में आपको एक अच्छा फोन दिखने मिलता है लावा अग्नि 4। उसका डिटेल रिव्यू आज इस वीडियो में करेंगे, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सिंपल में देख लो, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। नाउ अगर फोन के लुक को लेकर बात करेंगे, और इसका सबसे पहला हाईलाइट ही यही है कि ये बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है अंडर 25,000 रुपीज में। फिर बैक साइड में ये ग्लास बैक आता है, और ये कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा है। और इस कैमरा मॉड्यूल को देखने के बाद में मेरे मन का अंदर का भी क्रिएटिव इंसान थोड़ा जागा। मैंने उठाया आईपैड उठाई नहीं, रफ स्केच करा, थोड़ा सा क्रॉस मॉड्यूल निकाला और कुछ ऐसे जनरेट कर दिए जो मैंने सोचे थे। पता नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ बस अंदर का, तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया। तो नाउ अगर बात करूंगा मॉड्यूल डिजाइनिंग को लेकर, मुझे ही अच्छा देखने मिला है। अग्नि जो सेंटर में प्लेसमेंट है वो भी अच्छी लग रही है। ओवरऑल फोन बैक साइड से, अपर साइड से और इवन फ्रंट से भी बहुत अच्छा, और इवन मैं कहूंगा 25,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम वाली फील होती है ना बिल्ड क्वालिटी को लेकर, वो पूरा फुलफिल करता है। और कॉम्पिटिशन अगर देखते हो तो बहुत सारे डिवाइसेस आपको प्लास्टिक फ्रेम या वीगन लेदर फिनिश या फिर साइड में प्लास्टिक, ऐसा कुछ ही देखने मिलेगा। मैं कहूंगा ये अच्छा देखने मिलता है। एक की हाईलाइट फीचर डाला यहाँ पर लावा ने टाइप सी पर, जो है यहाँ पर टाइप सी 3.2। अब ये टाइप सी 3.2 आपके ज्यादा काम आएगा डेटा ट्रांसफर में। जब आप बहुत सारे फोटोज खींच लेते हो, आपका फोन भर जाता है, आप बैकअप लेने जाते हो, तो वहां पर जो रीड एंड राइट स्पीड है वो ज्यादा फास्टर आती है एज कंपेयर 2.0 से। तो लावा ने ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट रखा है। पर ये ध्यान रखना है, ये उन लोगों के काम का है जो बहुत ज्यादा फोटोज है और उसके बाद में आपका फोन भर जाता है और आप पीसी में लेके जाओगे बैकअप करने के लिए, तब आपको ये हेल्प करेगा। अभी इसी प्राइस सेगमेंट में OnePlus Nord CE5 या Infinix GT30 वगैरह और भी कुछ फोन आते, तो वहां पर उनमें आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर लावा ने बहुत ग्रेट काम करा है। और जब ये लॉन्च भी हुआ था, नहीं इंडिया लॉन्च नहीं हुआ था, ये हुआ था लंदन लॉन्च, मतलब वहां जाके ये फोन लॉन्च हुआ इंडियन ब्रांड। दूसरी चीज, ये आई थिंक सो 26 में समवेयर Q1 या 2 के अंदर, मुझे ठीक से याद नहीं, बट इसी के बीच में लावा वहां पर भी अपने डिवाइसेस सेल करेगा लंदन में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां के ज्यादातर या बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आके अपनी चीजें बेचते हैं। यहां तक मैं बहुत खुश हूं। अब इसके बाद में जो चीजें ऐसे लग रही है कि यहां पर ये चीजें बेटर हो सकती थी। इसका जो डिस्प्ले आता है ना, ये 120 हर्ट्ज है, ये एमोलेड है, सब कुछ स्पेक्स वगैरह के हिसाब से अच्छा मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है, कलर्स इसके देखता हूं ना डिस्प्ले में, या मल्टीमीडिया वॉच करता हूं, जैसे कि यूट्यूब पे देख रहा हूं या नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देख रहा हूं, डार्क कंटेंट है, ब्राइट कंटेंट है, तो वहां पर इसके जो कलर्स है वो रेड से कुछ ज्यादा ही रेड दिखाते हैं। जो एक्यूरेसी है ना वो नहीं आती। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा हूं नेटफ्लिक्स पर, तो वहां पे जो रेड कलर है ना वो इतना ब्राइट है ना, या फिर जो ह्यूमन स्किन टोन्स के जो कलर्स है ना, उनके जो एक समझ लो ना ब्राउन टिंट या फिर एक थोड़ी सी रेडिश टिंट ज्यादा देखने मिलती है, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है हल्का सा। और व्यूइंग एंगल्स इतने बुरे नहीं है, अच्छे रहते हैं, और ब्राइटनेस भी अच्छी है इंडोर में। आउटडोर में जब इसे एक हार्श सनलाइट पड़ती है ना, मतलब ज्यादा धूप है, फोन पे गर्म हो रहा है फोन हल्का सा वहां पे, तो उसकी वजह से डिस्प्ले की ब्राइटनेस को नीचे गिराता है, तो थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत आती है आउटडोर सिनारियोज में। इवन इसका जो पीक ब्राइटनेस ब्रांड ने मेंशन करा था और एक हमने अपने डिवाइस के थ्रू निकाला था, तो हमारा जो 100% है वो जो ब्रांड ने मैच करा था उतना तो नहीं आता। हमारा HBM है, ब्रांड का है वो थोड़ा सा HDR वाला और एकदम पीक ब्राइटनेस आता है। और एक चीज मुझे लगी कि इसके सामने जो बेजल्स है ना चारों तरफ से, मैं कहूंगा प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अच्छे हैं, पतले आते हैं। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो नॉर्मल वाला है, तो वो भी एक्यूरेसी अच्छी तरीके से अनलॉक करवा देता है। अब मुझे एक दिक्कत ये आ रही थी, अभी मैं डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को ऑटो रख के यूज करता हूँ, तो बाकी बहुत जगहों पे या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस पे कभी 60 पे ये चीजें
चीजें कैप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ही ज्यादा हम यूज करते हैं तो स्क्रॉल करते टाइम वो बहुत जिटर फील होता है। तो मैंने सोचा कि चलो फोर्स कर देते हैं, तो 120 कांस्टेंट रख दिया था। तो वहां पर जब मैं रखने गया ना, सो सबसे पहले तो उसने वार्निंग दे दी कि बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगा। आई नो होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर तभी भी जाने के बाद में वो 60 ही रहता है, तो स्टिल वो जिटर फील होता है और वो बहुत ज्यादा आंखों में चुभता है। मतलब एट दी एंड अगर देखना तो मेरे हिसाब से किसी अपडेट के अंदर लावा इस चीज को फिक्स कर सकता है। एटलीस्ट 60 तो नहीं, मेरे हिसाब से 90 तो कर देना चाहिए, 120 अगर ना भी करना हो तो, क्योंकि बाकी कुछ एप्लीकेशंस पे ये 120 चल जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर भी 120 चल जाता है। एप्लीकेशन को क्लोज करते टाइम भी वो स्मूथनेस थोड़ी सी कम फील होती है। तो लावा को आने वाले टाइम पे इस चीज को बेटर करना है। इस वीडियो से अगर फीडबैक अगर लेते हैं तो डिस्प्ले बेसिकली ऐसा है, अच्छा है, कभी कभी सैचुरेशन अच्छी नहीं लगती तो कलर्स वगैरह थोड़े से अजीब लगते हैं, लेकिन अगर इतना ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप चीजें अच्छे से एंजॉय कर लोगे। मे भी ऐसा हो सकता है उनके पास कोई ऐसा डेटा हो, शायद से लोगों को थोड़ी सी बूस्टेड चीजें ज्यादा पसंद हो, तो इसके लिए वो दे रहे होंगे। और स्पीकर डुअल तो आता है, अच्छा है। देखो इसका जो डुअल स्टीरियो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको थोड़ा सा अलग फील हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ से समझ लो 80% साउंड आता है और ऊपर की तरफ से 20% साउंड आता है, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस तो नहीं आएगा। हालांकि स्पीकर लाउडर है, कॉल, रिंगटोन वगैरह, अलार्म वगैरह अच्छे से सुन जाएंगे। तो हाँ, सुबह टाइम से उठ तो जाओगे अगर अलार्म लगाते हो तो। और एक एडिशनल चीज है जो यहाँ पर इन्होंने एक बटन ऐड करा है। मुझे ऐसा लगा था कि ये ना हाथ में ऐसे एक्सीडेंटल टच लेकर आएगा, लेकिन ये नहीं लाता है, तो आपको इसे यूज करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि बहुत नीचे भी है बट मुझे ठीक लग रहा है। और इसको आप सिंगल प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, डबल प्रेस पे अलग एक्टिविटी है, जैसे साइलेंट एंड ऑल करना, या फिर होल्ड करोगे तो एक अलग एक्टिविटी है। तो आप ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन पे बेसिकली अपना कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने जो डिफॉल्ट था ना वही तरीके से यूज करा है। नाउ अभी बात होगी परफॉर्मेंस में जो रियल ट्रूथ होगा। अब देखो लावा इस फोन पर जो प्रोसेसर लेकर गया है वो है Dimensity 8350। इसके अंदर की जो परफॉर्मेंस है वो समवेयर 1.4 मिलियन के एंट्रोडू स्कोर लाता है। और मैंने इसको पुराने एंट्रोडू एप्लीकेशन से ही टेस्ट करा है, नए वाले से नहीं किया, क्योंकि नए वाला पहली बार चल नहीं रहा था, और अगर चलता तो शायद से ये 1.8 भी जा सकता था या 1.6 भी अगर समझ लो चले जाता। और अभी इन्होंने ना इसके अंदर एक ऐसा चीज फीड करा है जो कि स्टोरेज है। अब लैम्बोर्गिनी बेसिकली यहाँ पर जो स्टोरेज को समझ लो एक एग्जांपल में, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्टर ओवरकिल परफॉर्मेंस दे दी है UFS 4.0। अब ये अच्छी चीज है कि आपके यहाँ पर मल्टीटास्किंग अच्छी हो जाएगी, और अगर गैलरी में अगर आपके 10,000 के ऊपर फोटोज है तो उनको फटाफट स्क्रॉल भी करेगा, प्रीव्यू भी ला देगा, और ऐप तो जैसे फटाफट लॉन्च भी हो जाएगा, और कैमरा ज्यादा बग नहीं करेगा। लेकिन ये प्रोसेसर के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपके नॉर्मल टास्क वगैरह और हेवी एंड इतने ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप गेमर हो तो ये फोन आपके बहुत दूर है, क्योंकि गेमिंग में सिर्फ ये फोन 60 FPS दे रहा है, और जो कि 60 FPS भी ट्रू नहीं दे पा रहा, वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज है। सम सिनेरियोज में 50 वाले FPS भी फील होते हैं, तो गेमिंग के लिए ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं निकाल के देगा, और हेवी एंड हार्डकोर एप्लीकेशंस पर भी आपको उतना तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। बेसिकली जो मॉम डैड को फोन देने या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स जो बेसिक टास्क वगैरह रन करते हैं, लाइक एप्लीकेशन कुछ खोली, कुछ ऐप यूज कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया, कॉल कर लिया, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सट्रीम खींचोगे तो पहली बात ये हीट हो जाएगा, और हीट की वजह से परफॉर्मेंस को वैसे ही तोड़ना चालू कर देगा। तो आप हार्डकोर परफॉर्मेंस इस फोन से एक्सपेक्ट मत करके चलना, और गेमिंग तो बहुत ही दूर है, जैसे मैंने पहले बता दिया। और UFS 3.1 भी चले के चाहते हैं तो भी ठीक रहता, बट हाँ, ब्रांड को एक बात का सल्यूट है कि उन्होंने 4.0 दिया। लेकिन अंडर 25,000 में अगर आप कंपेयर करने बैठते हो इस फोन की परफॉर्मेंस को, तो ये एंट्रोडू तक ठीक है, बट उसके बाद में अगर आप एक गेमर ऑडियंस हो या गेमर हो या फिर एक हेवी एंड टास्क देखते हो जो थ्रॉटल वगैरह ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बेटर लेकर आए, तो वहां पर इसमें लैक है, क्योंकि कंपटीशन जैसे कि OnePlus Nord CE5 या फिर आपका Infinix GT 30 Pro और भी कुछ 3-4 फोन्स है, वहां पर आपको बेटर गेमिंग 90 FPS, किसी में 120, भले 120 ना चले बट 90 तो एटलीस्ट बेस्ट चलेगा। तो कंपटीशन में आपके पास 2 से 3 बेटर ऑप्शंस है, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी और ऑप्टिमाइजेशन भी, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो भी थोड़ी सी ढीली है। रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ब्रांड ने बैटरी पर गया वो 5000 है, और करंट जो ट्रेंड चल रहा है वो आता है 6000 बेसिक पकड़ लो मिनिमम है। हालांकि ये बहुत मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे आपको 7000 भी मिलेंगे, 7100 भी मिलेंगे, या इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे, बट एक एवरेज नंबर पकड़ लो 6000। तो वहां पर भी ये पीछे है। चार्जिंग स्पीड है वो डिसेंट है, 66 वॉट की, जो कि एक अच्छी स्पीड से फोन को चार्ज तो कर देता
देता है। बट मार्केट में वही वाली बात है, कंपटीशन इससे ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर देता है। नॉट CE5 का भी एग्जांपल ले लो, एक मतलब मेरे को किसी ने कोलैब नहीं दिया वन प्लस वालों ने, मैं मेरे हिसाब से जो आसपास के फोन दिख रहे थे ना वही बता रहा हूँ। और भी 36 फोन आते रहेंगे यहाँ पर, बट जो मुझे क्लोज दिखा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वन प्लस 7100 समवेयर की कुछ बैटरी दे देता है, चार्जर भी 80 वॉट का समवेयर कुछ लाके दे देता है। और इसकी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, जो है आप ऑनलाइन देख लो, ट्विटर पे चले जाओ, रेडिट पे चले जाओ, बहुत सारे लोग मैं कहूंगा रो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इतनी अच्छी बैटरी बैकअप नहीं आ रही है। मतलब पूरा दिन भी ये फोन आराम से नहीं चलता। आपको दिन में समझ लो आपने 10 बजे से फोन चालू किया है तो शाम भी नहीं कहूंगा, 4 बजे के आसपास आपको फोन को चार्ज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा ढीली है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर तो वहां पर बहुत ज्यादा वीक फील होता है। और मेरा भी फोन ज्यादा चलता नहीं था, मुझे बार बार चार्जर के पास इसको लेके जाना पड़ता था। तो मे भी आने वाले टाइम पे बेटर हो जाए, पर अभी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। रही बात फोन की हैप्टिक्स, एक्स लाइनर मोटर तो है, पर है ना ये बहुत ज्यादा ही मतलब वाइब्रेशन वाली फील देता है। प्रीमियम फील होता है, बट है ना हर जगह घर घर फील होता है, ऐसा टिक टिक वाला फील होता है ना, वो नहीं आता। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांड है, रियलमी, वन प्लस, ये दो कुछ ब्रांड है जो कि अच्छी हैप्टिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक समझ लो बिल्ड, डिजाइन और कुछ थोड़ा बहुत, एक्चुअली ज्यादातर डिजाइन में ही और यूएफएस स्टोरेज और टाइप सी पोर्ट तक अभी तक अच्छा है, बट परफॉर्मेंस में भी पीछे था, गेमिंग में भी पीछे था। रही बात कैमरा, तो यहाँ पर एक मेन कैमरा आता है काम का, और अल्ट्रा वाइड है, वो ठीक है, डिसेंट है, 8 MP समवेयर आता है उसका। तो पहले अल्ट्रा वाइड सुन लो, डे में अच्छा रह जाता है, लो लाइट में ऑफ कोर्स सॉफ्टर रहेगा। नाउ मेन कैमरा की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो लाइक ऐसी है कि बहुत ही फ्लैट कलर है। अब ये बहुत लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आने वाले, ये डिसेंट एक्सपीरियंस निकालता है। डे में भी मैं कहूंगा ठीक ठाक कैमरा सैंपल्स रहते हैं, और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी कभी कभार ओवर शार्पन रहता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे शार्पनेस फील होती है, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि फोटो काफी अच्छी, बट कलर एल्गोरिदम थोड़ा सा ढीला फील जरूर होता है। तो मतलब इतना है कि कैमरा बेस्ट तो नहीं है, और आपको लेकिन नाराज भी नहीं करेगा। बट एक चीज है, ये 25,000 के हिसाब से कैमरा नहीं है। एक Realme P4 Pro आता है, और एक आई थिंक सो वन प्लस का भी एक फोन है, और एक iQOO का भी कुछ फोन है, इवन मोटरोला, भाई क्या ही कैमराज निकाल के देते हैं। तो कैमराज में भी ये बहुत ज्यादा पीछे है। इवन वीडियोस में भी जो 4K आता है 60 को लेकर और फ्रंट एंड बैक में, तो वो भी आपको समवेयर कभी ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा स्टेबलाइजेशन बेटर हो सकता था, या फिर क्वालिटी अच्छी आ सकती थी। तो कैमरा ओवरऑल जितने भी सैंपल्स मैंने यूज करे थे ना, मुझे ठीक लगा था। तो कैमरा गुड है, बट कंपटीशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया मोटरोला और रियलमी। और वीडियो हाई रेज है, पर स्टेबिलिटी का इश्यू है, और सेल्फी में भी सेम वही चीज है। देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी सब लोगों ने यही बोला है कि ये क्लीन है, बड़ी कुछ ज्यादा ही क्लीन है। मतलब क्यों, इसमें बहुत ही बेसिक या मतलब कहूंगा ओल्डिश वाला फील आता है। मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसे आंखों पे प्यारा लगने वाला नहीं है। तो एनिमेशन भी बोला ना, इतनी अच्छी नहीं लगती आंखों पे। हालांकि इन्होंने एड्स नहीं दिए हैं, और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी फालतू की नहीं डाली है। स्टॉक एंड्रॉइड फील होता है, बट वो ओल्ड वाला फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 15,000 के नीचे वाला सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, 25,000 वाला तो नहीं है। जैसे कि इसमें वन प्लस और रियलमी और इवन मोटो भी लाता है, बट इतना ओल्डिश नहीं लाता। तो ये तीनों थोड़ा बेटर प्रोवाइड करते हैं चीजें, एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लाते हैं। अभी इन्होंने एक ये डॉग ऐड करा है, तो आप इसको होल्ड करके रखोगे ना, भाई मुझे ना आज कीटो डाइट करनी है, तो क्या खाओ? If you are following a keto diet today, here are some food options you can consider. Meat and poultry, chicken, beef, lamb, fatty fish. भाई मैं इंडियन हूँ, तो मुझे इंडियन डाइट थोड़ा सजेस्ट करना, और प्लीज हिंदी में सजेस्ट करना। I can suggest some Indian keto diet options, but I'm only able to respond in English. और जब ये बोलता है ना, तो डॉग के मुंह ऐसे टुक 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 होते रहते हैं, क्यूट लगता है बहुत ज्यादा। और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट वो उतना ज्यादा जाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसकी जो AI की आवाज है बहुत रोबोटिक है, तो इससे बेटर मैं जेमिनी के पास चले जाऊँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि केरला का फेमस फूड क्या है? Yes. I can tell you about some famous foods from Kerala. और इंडिया में मतलब मैं कहूँगा बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इंग्लिश में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, उनको हिंदी थोड़ा ज्यादा बेटर है। जैसे गूगल ने भी जब हिंदी में इसको चलाया था इंडिया में, तब जाके वो लोगों के दिमाग में बैठा। इवन गूगल ने तो एक टाइम पे कैंपेन चलाए थे कि हिंदी आप क्वेश्चंस पूछो। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आईफोन 18 के बारे में कुछ कब लॉन्च होगा या फिर कैसा होगा? आईफोन 18 सीरीज सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
बट ये उतना सही एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जेमिनी यूज कर लो, थोड़ा सही रहेगा। और हिंदी में ना रिप्लाई देना थोड़ा ज्यादा अलग और वियर्ड फील होता है, एटलीस्ट देना चाहिए। बाकी इसमें कॉल को लेके 2 डायलर है, एक तो गूगल का आता है और एक लावा का भी आता है, तो आपको जैसा सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो। तो कॉल वगैरह भी अच्छे से हो जाते हैं, स्पीकर एक्सपीरियंस मतलब ईयरपीस का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। बाकी अभी के लिए ये एंड्रॉइड 15 पर आता है, तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे फोन 16 के साथ आ रहे हैं, तो ये 3 साल का अपडेट जो बोल भी रहे हैं तो वो 2 साल का हो गया, क्योंकि 16 तो आना भी चाहिए था करंट टाइम के हिसाब से। 2025 तो एंड होने आ गया अभी तो काफी ये भी पीछे मैं कहूंगा। अब यहाँ पर आपको 25,000 में नथिंग बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे देता है। बाकी रियलमी और वन प्लस तो है ही, तो ये अभी वहां पर पीछे है। बाकी ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी तो सही रही और सिम कार्ड डालने पे भी एक्सपीरियंस सही था, कॉल वगैरह भी था, 5G नेटवर्क्स वगैरह को लेकर इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी देखो लावा ने ना इसके साथ बहुत सारा सर्विस का प्रॉमिस करा है, जैसे कि होम पिकअप हो सकता है, फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी है और इंडियन ब्रांड है, वो सबसे बड़ी चीज है। बट ये फ्री रिप्लेसमेंट और बाकी सारी चीजें कितनी अच्छी है ये तो कभी किसी फोन को तोड़ के ही समझेगा या कुछ डैमेज करके समझेगा, तब ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोग बताओ तो हम इसको तोड़ते हैं। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो कहीं से तोड़ दूंगा और उसके बाद देखते हैं रिप्लेसमेंट वगैरह या जो भी प्रॉमिस करा है वो सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक चीज याद है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, आई थिंक सो टेकी किरण की, तो उनका जो साइड का मेटल फ्रेम है उनका कलर भी निकल गया था। हमारा तो अभी तक तो नहीं निकला है बट उनका निकल गया था। सो फाइनल वर्डिक्ट में क्या कहना चाहूंगा, देखो ये फोन कहां पर अच्छा है। सबसे पहले एक अच्छा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, लेकिन बहुत एडवांस भी नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी में पीछे डिजाइन, मेटल, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स, सामने से फ्रंट में जो बेजल्स वगैरह है वो अच्छे आते हैं। और टाइप सी दे दिया है 3.0, जो कि कुछ टाइम पे काम आएगा, एवरी टाइम तो नहीं बट देना बहुत अच्छी बात थी। रियलिटी बात आती है, मतलब फोन है ना ऊपर से बहुत अच्छा है, बाहर से जैसे भी ऐसे देखोगे ना आपको पसंद आ जाएगा ऐसे, लेकिन जब यूज करने में घुसते हो तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैग फील होता है। एआई बहुत बेसिक है, इवन गूगल सर्कल टू सर्च भी बहुत ज्यादा कभी कभी ट्रिकी हो सकता है। और बैटरी बैकअप बहुत फीका है, मतलब ये और बेटर होना चाहिए था। 5000 अगर एक दिन तो चली जाना चाहिए था और एक दिन नहीं भी चलता है तो इसको एसओटी थोड़ा और ज्यादा देना चाहिए। IP64 आई थिंक सो समवेयर आता है, IP68 आना चाहिए था। तो नेटफ्लिक्स पर HDR की भी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी अंडर 25,000 में। कैमरा बहुत ज्यादा फीका है, बस कैमरा है बट ये इतना एडवांस नहीं है जितना कंपटीशन दे रहा है। बट अगर आप थोड़ी भी गेमर यूजर हो, चाहे BGMI, चाहे COD मोबाइल या कोई और इससे बेटर गेम अगर आते होंगे, तो उन लोगों के लिए फोन नहीं है। सो 25,000 आई थिंक सो थोड़ा ज्यादा है। मेरे हिसाब से इसकी बेस्ट प्राइसिंग 20,000 डाउन होनी चाहिए थी। और इवन हेवी एंड परफॉर्मेंस पे भी फोन थोड़ा सा गर्म फील हो जाता है और इसकी वजह से थ्रॉटल मार देता है गेमिंग वगैरह में, अगर मैं 60 FPS को लेकर भी बताऊं तो बस ओवरऑल कहने का मतलब ये, जैसे आपको बस ये फोन अगर आप ऊपर से देख लोगे ना आपको पसंद आएगा, बट जब इंटरनल चीजें है ना वहां पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि काश मैंने कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होता तो। बट रही बात, अभी लोग कमेंट में बोलेंगे कि इंडियन ब्रांड है, तो हमने फीडबैक दिया है, यस इसमें कुछ पॉजिटिव है, पर जिनको अगर लगता है कि उनको सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली सपोर्ट करो, बाय करो, ताकि आने वाले टाइम पे ये फोन और ज्यादा अच्छा तो दिख ही रहा है बट इंटरनल और ज्यादा काम करे। क्योंकि अगर आप पैसा डालोगे ब्रांड में, जैसे कि इसको खरीदोगे, तो ब्रांड के पास पैसा जाएगा और वो आगे जाके R&D और बाकी सारी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे फोन और प्रोडक्ट ज्यादा बेटर हो। मेरी तरफ से जो ये सारी चीजें थी, जो थॉट्स थे, मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बाकी कुछ और रहेगा तो कमेंट में बात करते हैं, या फिर इसका लॉन्ग टर्म सर्विस वाला कुछ वीडियो ट्राई करना है, जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि घर पे आके ये चीजें ठीक करेंगे या जो भी एक्सपीरियंस देंगे, तो उसके लिए बता दो, तब इसको तोड़ेंगे, मतलब डैमेज करेंगे, कुछ करेंगे। तब तक तो क्यों ही करना भाई, मेरा 25,000 घुस गया है, मेरे को बेचना भी रहेगा। अगर मैं बेच दूंगा एक टाइम पे तो कुछ तो पैसा ज्यादा मिलेगा। तो बस ये थी बातें। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ ऐड ऑन, कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन, कुछ भी रहेगा तो कमेंट आप लोग के लिए है। तो इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से अभी तक देखा है तो क्विज के आंसर भी करो, लेट्स सी कौन कितना ज्यादा टेकी है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।